समारोह में पहुंचेंगे। तो देखिए तमाम यहाँ पर लोग आमंत्रित किए गए, 30 से ज्यादा राज्यों के सीएम पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी है, आज ताजपोशी होनी है। 30 से ज्यादा यहाँ पर सीएम पहुंचेंगे, एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डेप्यूटी सीएम इसमें शामिल होंगे। तो देखिए ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो चलिए एक और बड़ी खबर, सैनी के संभावित मंत्रिमंडल के नाम फिलहाल सामने आ चुके हैं। 12 विधायक शपथ ले सकते हैं, जिसमें नायब सैनी भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में 12 विधायक शपथ ले सकते हैं। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक लम्हा जिसका इंतजार बीजेपी कर रही थी। नायब सैनी समेत 12 ऐसे विधायक जो शपथ ले सकते हैं। बात हम करें अनिल विज की, समेत तमाम दिग्गज नेता जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लम्हे को और भी खास और यादगार बनाने के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं वहां के भी सीएम और डिप्टी सीएम इस बड़े कार्यक्रम में पहुंचेंगे और पूरे देश भर की निगाहें होंगी, क्योंकि हरियाणा जहां पर बीजेपी ने हर एक वोटरों को किस तरह से साधा और भरोसा जीता, वो काबिले तारीफ। तो चलिए एक और बड़ी खबर, इसी बीच हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के नाम भी सामने आ चुके हैं। पहले ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर हुआ करते थे, लेकिन अब नया नाम अब सामने आ चुका है। हरविंदर कल्याण, रणबीर गंगवा का नाम सबसे आगे इस समय दिखाई दे रहा है। और ये बड़ी खबर बता रहे लगातार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के नाम भी सामने आए हैं। हरविंदर कल्याण, रणबीर गंगवा का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा में कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी और इसके अलावा लक्ष्मण यादव का भी नाम चल रहा है चर्चा में। तो देखिए ये तमाम नाम हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के तौर पर अब सामने आ रखे हैं और हरविंदर कल्याण, रणबीर गंगवा के नाम सबसे आगे यहाँ पर बताए जा रखे हैं। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किसका नाम यहाँ पर सुनिश्चित होता है, किस पर यहाँ पर बात सटीक बैठती है। चर्चा में कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, लक्ष्मण यादव का भी नाम शामिल है। तो देखिए तमाम नाम चर्चाओं में है, ये लगातार इन बातों की चर्चा हो रही है, इन नामों पर चर्चा हो रही है। स्पीकर पद को लेकर के हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के नाम सामने आए। हरविंदर कल्याण, रणबीर गंगवा, ये सबसे आगे नाम बताए जा रखे हैं। इन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त है और यहाँ पर हरियाणा में आज ताजपोशी होनी है। तो यहाँ पर देखिए स्पीकर पद के नाम के लिए तमाम नाम जो है सामने आ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। आज के दिन नायब सैनी शपथ लेंगे, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। पूरे हरियाणा में इस समय जश्न का माहौल है, जहां पर कई बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचेंगे इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए। लेकिन बीजेपी इस लम्हे को खास बनाने की तैयारी में जुटी है। कैसी तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर और कैसे बीजेपी ने इतिहास के पन्नों में अपने नाम को दर्ज कराया और जीत की हैट्रिक लगाई, रिपोर्ट आप देखिए। नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है। नाम पहले से तय था, सबने मान भी लिया था कि नायब सिंह सैनी को ही हरियाणा की कमान मिलेगी। लेकिन अक्सर होता यह है कि जो जनता सोचती है, बीजेपी उसे उलटकर सभी को चौंका देती है। लिहाजा हर कोई कश्मकश में था। पंचकुला में मीटिंग हुई, सभी विधायक केसरिया रंग की पगड़ी लगाए मीटिंग में शामिल हुए। विधायक दल की बैठक में कृष्ण बेदी और अनिल विज ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ तो अमित शाह ने ऐलान कर दिया। नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएम का नाम फाइनल होते ही हरियाणा बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई। नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे तो पार्टी दफ्तर में नेताओं ने सैनी को जलेबी से मुंह मीठा करवाया। फिर राजभवन जाकर अमित शाह और सैनी समेत तमाम नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं, उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। आरओ ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है और वो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। सैनी के शपथ ग्रहण में अब कुछ ही घंटे बचे हैं।
तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण का समारोह पंचकुला के दशहरा मैदान में रखा गया है। सैनी के राज तिलक में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बड़े बड़े राजनेता पंचकुला पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण में देश भर के 37 दिग्गज नेता शामिल होंगे। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण में विपक्षी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है। किसानों, नौजवानों, पहलवानों को भी निमंत्रण मिला है। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए ये प्लानिंग की गई है। हरियाणा सरकार जो होने वाला है, इसके लिए चंडीगढ़ आए हैं। पीएम भी आने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत खुश हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, आप जानते हैं। और ये खाली संभव हुआ हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर जीत का झंडा गाड़ दिया है, जिसे थामे रखने की जिम्मेदारी सैनी के कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, यूपी के देवरिया से बड़ी खबर मिल रही है, जहां देखिए मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हुआ है और आरोप विशेष समुदाय के युवक पर लग रहा है। यूपी के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां पर विवाद हुआ और विशेष समुदाय के एक युवक ने जानलेवा हमला किया है। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने हंगामा इसके बाद किया। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन जो जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, वो घायल हुआ। उसका इलाज सीएचसी सलेमपुर में करवाया गया। अभी उसकी हालत स्थिर है। उसके और परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें से मुख्य अभियुक्त जो है अंगूर आलम, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य अज्ञात रूप में है। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में जो हमारी शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो ने कबूल किया कि हां, उन्होंने हत्या किए थे। बड़ी खबर अभी टीवी स्क्रीन पर। भारत की सख्ती के बाद बैकफुट पर अब कनाडा सरकार। निज्जर मामले पर कनाडा के पीएम ट्रूडो का कबूलनामा सामने आया। निज्जर केस में भारत को कोई भी सबूत नहीं दिए, ट्रूडो ने कहा। आरोप लगाने से पहले कोई सबूत नहीं पेश किए गए। ट्रूडो ने स्वीकार किया कि उन्होंने निज्जर की हत्या पर भारत को असली सबूत नहीं दिया था। उन्होंने माना कि कनाडा ने सार्वजनिक रूप से भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाने से पहले केवल खुफिया जानकारी ही दी थी, लेकिन इससे संबंधित सबूत नहीं दिए थे। ट्रूडो ने कहा कि G20 में मैंने इस मुद्दे को पीएम मोदी के सामने भी उठाया था। बड़ी खबर यह, फिलहाल चेहरा बेनकाब ट्रूडो का, कनाडा की पीएम जिन्होंने आरोप लगाए थे भारत पर बेबुनियाद। ये तस्वीरें जस्टिन ट्रूडो की